क्वेश्चन नंबर 1 में अगर बात किया जाए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सॉल्यूशन, कल हमने इस तरीके का प्रॉब्लम किया भी है, एग्जाम्पल में क्लास में किया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का डेटा इधर उधर बदल सकता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हमेशा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा भटकना नहीं है। तब यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा में अगर चेंज कर देंगे, साइन थीटा बाई ये चीज़ हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस √2 अपॉन में दिस इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू में √3 आएगा। कॉस थीटा को अगर हम उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज साइन थीटा माइनस ऑफ √2 इक्वल टू दिस इज √3 कॉस ऑफ थीटा, है कि नहीं। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको अगर इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा, दिस इज साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ √3 दिस इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, √2 आ गया। वही वाला फॉर्म बन गया जो कल बताया था, ए कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या, बी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू सी। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस एक्सप्रेशन में डिवाइड कर लेते हैं, √(a² प्लस ऑफ b² से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू माइनस √3 है। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई, डिवाइड बोथ साइड बाई किससे, √(1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, तो ये √4 मतलब 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ दिस इज √3/2 कॉस ऑफ थीटा, √2/2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √2 आएगा क्या। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन को देख के क्या लग रहा है, -1 की पावर n -1 की पावर n इस तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि ये साइन का फॉर्मूला बनाया गया होगा, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चल रहा है। कॉस का भी बना सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन आंसर का रूपरेखा थोड़ा अलग होगा जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये साइन ए है तो ये कॉस होना चाहिए। तो सर कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो कॉस ऑफ π/3 1/2 को लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/3 लिख सकते हैं √3/2 को। सही बात है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हो जाए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, दिस इज थीटा माइनस ऑफ π/3 आएगा, दिस इज इक्वल टू में 1 अपॉन में √2 आएगा। सही बात है कि नहीं। अब साइन मसाला इक्वल टू 1/√2, तो थीटा माइनस π/3 इक्वल टू आ जाएगा कितना, जनरल सॉल्यूशन n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा मतलब π/4। अब इसको हम उस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n π/4 और प्लस में क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन से अगर चेक करना हो ना, जनरल सॉल्यूशन देखिए एग्जाम में बहुत आसान काम हो जाता है, वो भी टेक्निक मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये चीज़ काम कर ही सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई काम ना भी करे, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, सबको निकाल के चेक करना पड़ेगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन उसके लिए जो कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए। जैसे अगर हम बात कर ले n का वैल्यू 0 रख ले, सबसे सिंपल n का वैल्यू 0 रख ले। तो n का वैल्यू 0 अगर रख लेते हैं तो पहला ऑप्शन में क्या बन जाएगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा π/4 माइनस π/3, 45 माइनस 60, 45 माइनस 60 है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास, दिस इज 45 माइनस 60 माइनस π/12। अब इसका वैल्यू सबको याद होना चाहिए। अब ये रख के चेक कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो अब हमें लग रहा है कि रख के जितना हम चेक करेंगे उससे आसानी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग गेटिंग में ही जल्दी जल्दी आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये रख के बाकी सब में थीटा कुछ ना कुछ आएगा, पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किया दूसरा चेक करेंगे, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर तीसरा, चौथा, लक खराब हुआ तो चौथे पे जाकर आंसर मैच करेगा, है ना। इस तरीके से होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए वैल्यूज़ याद होना चाहिए। देखिए जैसे डी में चेक करके दिखा ही देता हूँ। जैसे डी वाले ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो एन का वैल्यू 0 पे थीटा क्या आएगा, एन का वैल्यू 45 प्लस 30 नहीं 45 प्लस π/3 है ना, ये π/3 है, 45 प्लस 60 105 डिग्री आएगा। अब 105 का वैल्यू निकालेगा कौन, ये टफ काम हो जाएगा, ये आसान काम नहीं रहेगा, छोड़ दीजिए, इससे अच्छा है वही यही मेथड अपना काम आ रहा है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी लोग अटेम्प्ट करिए कोशिश करिए।
बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो अगर देखें तो ये हाफ में एंगल है x/2 है और ये फुल एंगल है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? तो इसको हम लीनियर को ना चेंज कर देते हैं, ये जो स्क्वायर हाफ एंगल को फुल एंगल में चेंज कर देते हैं। उसके लिए फॉर्मूला वगैरह बताया था ना पहले, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए बाय हार्ट एकदम से। वन माइनस क्या लिखेंगे इसको, कॉस ऑफ x/2 ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं। हम कोशिश ही कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे हो ही जाएगा, मतलब हो सकता है इससे और छोटा तरीका भी हो। देखते हैं अब इससे क्या बनता है एक्चुअली एक्सप्रेशन में। 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या होगा एक्चुअली में, 2 प्लस में क्या आएगा, दिस इज साइन ऑफ x आ जाएगा, है कि नहीं। 2 प्लस साइन ऑफ x माइनस में आ जाएगा, दिस इज साइन ऑफ x इंटू क्या आएगा, ये कॉस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरीके का कुछ आएगा क्या? किसी को अगर आपत्ति हो तो बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा हमें क्या करना होता है ना अच्छा यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें और कुछ दिख रहा है क्या इसमें, अगर देखिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो इस 2 को अगर उधर भेज देंगे, वो उन्होंने जैसा कह रहा है अभी देखते हैं करके, तो ये चीज़ हो जाएगा, ये साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अगर साइन x हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x। वैसे है टेक्निक, लेकिन लंबा टेक्निक सब है, और भी है। 10 में पूरे को हम पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, 10 हाफ में, 10 के हाफ में चेंज कर देंगे, सारा का सारा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ x 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें ये जो क्वांटिटी है, अगर माइनस को भी हम जैसे अगर मान लो मैनेज कर ले इधर, तो ये चीज़ ऐसे करके दिखाई देगा, साइन ऑफ x इंटू दिस इज कॉस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 2 है। सही बात है कि नहीं। अच्छा अब ये जो क्वांटिटी है इधर राइट साइड में, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, राइट साइड में इस दोनों का प्रोडक्ट, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस इक्वल टू 2 होना है। तो अब हम जानते हैं कि जो साइन एक्स का रेंज है, साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है बताइए सभी लोग। सर -1 से +1 रहेगा, चाहे एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे तो। अब कॉस एक्स -1 का रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, सभी लोग बताएंगे इस चीज़ को। कॉस एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है बताइए। कॉस एक्स का रेंज -1 से +1 होता है। कॉस एक्स -1 अगर करेंगे तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, -1 दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2 और ये क्या आएगा, इधर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, देखिए बाउंड्री का बात यहाँ से समझ में आएगा एक्चुअली। हम बोल रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का प्रोडक्ट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो वो कब संभव है बताइए सभी लोग, दिमाग लगाइए। ये तब संभव है सर कि जब x का वैल्यू, समझिएगा इधर, जब साइन x इधर वाला क्वांटिटी अपने मैक्सिमम पे हो और cos x -1 का रेंज है -2 से 0, तो ये अपने मिनिमम पे हो, तो बाउंड्री पे एक्चुअली ये चीज़ होल्ड कर सकता है। अभी हम ये नहीं बोले कि करेगा ही, कर सकता, वो चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली करेगा कि नहीं करेगा। तो क्योंकि वेरिएबल x का वैल्यू यहाँ पे भी वही चीज़ जाएगा और यहाँ पे भी वही चीज़ जाएगा, तो हमें सेम x के लिए क्या दोनों चीज़ें अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें वो चीज़ चेक आउट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, -2 नहीं, एक मिनट थोड़ा, ये +2 कर दिए थे ना इस तरफ, तो ये लोएस्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली -1 होना चाहिए और ये -2 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं। तो हमें इस बात को चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा होल्ड कर सकता है। तो देखते हैं, चेक इट आउट। तो साइन ऑफ x इक्वल टू -1 एंड दिस इज कॉस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू -2। सही बात है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो cos x इक्वल टू क्या आएगा, cos x इक्वल टू आएगा सर -1 आएगा। तो ये तो cos x इक्वल टू -1 मतलब x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा कि नहीं। लेकिन इस x पे साइन का वैल्यू क्या होता है, क्या -1 होता है क्या, नहीं होता है। अरे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये लाइन है, इस लाइन पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। नहीं समझ में आया, अरे हाँ कि ना बोलिए, क्या ये दोनों चीज़ें संभव है क्या। अब यहाँ से भी चेक करें, साइन एक्स इक्वल टू जब -1 होगा जिस x पे, तो किस x पे होगा, हमने बताया था 4n - 1,
पाई बाय 2, तो क्या कोई कॉमन इंटरसेक्शन इस दोनों में होल्ड करेगा? कोई इंटरसेक्शन होल्ड नहीं करेगा। इंटरसेक्शन जो हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 0 हो जाएंगे, 0 विल बी द आंसर। तो इसी को बोलते हैं बाउंड्री से चेक करना चीज़ों को। ये बाउंड्री का प्रॉब्लम था, एक पूछ लिया था, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपोजर मिल गया। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन एनालाइज होता है। जैसे मैं अभी एक आध क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है। वैसे कल मुझे लेना था लेकिन टाइम नहीं था, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा प्रॉब्लम था वैसे। ये बाउंड्री वाला देख रहे वेरिएशन वो कुछ छोड़ नहीं रहा है, कुछ भी जो मन कर रहा है पूछ ले रहा है, मतलब आपको तैयारी पूरा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 3 को करने का। 10 पाई बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 कॉस थीटा, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आराम से देर में तो हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, लंबा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देखिए, ये जो 10 लिखा हुआ है दिस इज 10 ऑफ पाई बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉट को भी हम 10 में चेंज कर सकते हैं क्या सर? 10 में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे ये जो भी लिखा है उसको तो थीटा ही पढ़ेंगे ना हम, तो पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा आएगा। सही बात है कि नहीं है? अब यहाँ से अगर देखें 10 मसाला इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन तो याद है ना हमें कैसे लिखते थे? पाई बाई 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन सर? ये एन पाई प्लस अल्फा होता था, तो ये अल्फा का काम करेगा, तो पाई बाई 2 माइनस दिस इज पाई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा? अब दोनों तरफ अगर देखें तो पाई 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 सब जगह से कट जाएगा, पाई 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 और पाई हर जगह से कट गया, है ना। तो यहाँ से जो आया ये क्या आ गया, साइन थीटा बाई 2 आया। इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 आएगा। किसी को कोई आपत्ति हो, नहीं समझ में आए तो तुरंत बताइएगा, है कि नहीं, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ क्या बच रहा है? इस तरफ बच रहा है सर n प्लस ऑफ 1/2 बच रहा है, सही है ना। 2 को अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या दिखाई देगा, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या 2n प्लस 1 आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है। अरे आया कि नहीं समझ में? तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए? डी आंसर सही होना चाहिए ना। तो ये चीज़ ध्यान देके करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एकदम सिंपल प्रॉब्लम सभी आया है, टफ प्रॉब्लम आया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन x माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x, ऐसे करके क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा होगा। मैं इधर एक बार फिर प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ। साइन ऑफ x माइनस में लिखा हुआ है दिस इज 3 साइन 2x, और फिर प्लस में क्या है, ये साइन ऑफ 3x, सही है ना। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस 3 कॉस ऑफ 2x और प्लस दिस इज कॉस ऑफ 3x, यही चीज़ लिखा है ना। तो आराम से करिए, कल बताया था ना इस तरीके का प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं। इसका डीलिंग करने के लिए जो मेथड था वो मेथड क्या था, अगर सम में है तो प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे। करने में कैलकुलेशन में अगर टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर जल्दी से आंसर कभी नहीं आने वाला। अब यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो दोनों में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस एक्स प्लस 3x, सर साइन ऑफ 4x बाई 2, तो साइन ऑफ 2x आ जाएगा, इन टू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सर ये क्या आएगा, कॉस x आएगा। भाई कॉस के अंदर माइनस का तो कोई मतलब होता नहीं है, दिस इज साइन ऑफ 2x है, और कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2x इंटू कॉस सी माइनस डी, तो ये भी कॉस ऑफ x आएगा, माइनस 3 टाइम्स में कॉस ऑफ 2x। अब जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, साइन 2x कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो साइन ऑफ 2x कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से 2 कॉस ऑफ x माइनस ऑफ 3 आ गया है कि नहीं। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस ऑफ 3x यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, सही बात है कि नहीं। तो ये आ गया दिस इज 2 कॉस 2x, सही बात है,
2 cos 2x माइनस ऑफ 3 आ गया, 2 cos ऑफ x, 2 cos ऑफ x, ये 3x नहीं 2x कॉमन आएगा, ये 2x 2 cos ऑफ। अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म में सेम है तो फिर से काटेंगे नहीं, कॉमन लिया करेंगे। ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि वो बच्चा वाला काम नहीं करेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। हो सकता है ये अलग बात है, यहाँ से सॉल्यूशन कुछ ना आए। साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सर कॉस ऑफ x इक्वल टू 3/2 है कि नहीं, और यहाँ से देखेंगे तो साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू सर कॉस ऑफ 2x आ गया, तो कॉस 2x से डिवाइड कर लेंगे तो ये tan ऑफ 2x हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू 1। तो ये तो रेंज से बाहर है, cos 3x इक्वल टू 3/2 हो ही नहीं सकता -1 से +1 में, तो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब tan 2x इक्वल टू 1 तो सर 2x इक्वल टू n पाई प्लस क्या आएगा π/4 आएगा, सर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x इक्वल टू n π/2 प्लस में क्या आएगा π/8 आएगा। सही बात है कि नहीं, आंसर आया कि नहीं आया। बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जल्दी जल्दी में, तो है कि नहीं। यकीन करिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए गए उसी वैरायटी में से इधर उधर करके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। क्लास नोट में जो पुराने क्वेश्चन उसको तो ज़रूर करना है, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि करवा दूँ हर टॉपिक का क्लास में ही, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होता रहे और लगते भी रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं उसके हिसाब से। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं बस, और क्या है, ध्यान दे के चलेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर ये जो है अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसको करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करिए। कुछ देखिए, कुछ लोग जो किए हैं ना अभी इसको इस तरीके से जो सॉल्व किए हैं कि सर n का वैल्यू 0 रख लेंगे तो ये π/6 तो इसको सेटिस्फाई कर ले, लेकिन ये भी तो कर रहा है सेटिस्फाई, माइनस π/6 भी तो करेगा, 10 - 30 -1/√3 10 - 60 -√3 कट के 1 ही आएगा। तो थोड़ा सा ये इसमें और वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर फर्दर और चेक करना है तो थोड़ा बहुत 1-2 वैल्यू और लेके चेक करेंगे तब जाकर वेरीफाई होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1, क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आ रहा है, वैसे किसी के दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा हो। आइडिया इज इम्पोर्टेंट है। इसको साइन tan 2 थीटा tan 2, अच्छा वो उससे भी कर सकते हैं, वो भी है। अच्छा हम साइन कॉस में एक टेक्निक लगाते हैं, देखिए अब ये एक टेक्निक पहले ये करते हैं, बहुत तरीके हैं इसको करने के, ऐसे एक ही तरीका नहीं। जैसे साइन थीटा इंटू अगर हम कर दें इसको कॉस ऑफ थीटा, दिस इज हमारे दिमाग में जो आ रहा था, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाए और फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देगा। इसको अगर उस तरफ ले जाएंगे तो सर ये कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू और साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 आएगा। सही बात है। अब यहाँ से क्या ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखिए सभी लोग आराम से बन रहा है। कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो किस चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का है, तो ये 3 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 के लिए याद करवा दिया था ना, क्या होता है कुछ याद नहीं, याद रखो भाई, 2n + 1 π/2, सही है। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से इसको अगर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, चाहे ठीक है जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। थीटा इक्वल टू अगर यहाँ से करेंगे तो दिस इज 2n + 1 π/6 दिख रहा है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या दिखाई देगा, ये n π/3 + π/6 आएगा। सही है कि नहीं। अब यहाँ से कई लोग सोच रहे होंगे सर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। एक्चुअली में क्या है ना, होता है अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरीके का आंसर भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो n/3 है, n/3 को एक नया कोई एक वेरिएबल अगर मान लें हम,
m मान ले, k मान ले, कुछ मान ले, तो क्योंकि ये इंटीजर भी तो आएगा जब n 3 का मल्टीपल होगा, तो व्हेन n इज द मल्टीपल ऑफ 3 तो ये इंटीजर भी आएगा, है कि नहीं। तो इस केस में जो आंसर आएगा ना, इस केस में आंसर तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू दिस इज m पाई प्लस पाई बाई 6 भी आ जाएगा। इस तरीके से जब n का वैल्यू दिस इज 3m के इक्वल होगा, इस तरीके से अगर हमें दिखाई देगा तो आंसर इस फॉर्मेट में भी दिखाई दे सकता है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम को किस डायरेक्शन में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 6, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो कल भी किए थे इस टाइप का प्रॉब्लम, है ना। ये तुरंत आ जाएगा आंसर, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा सबका, इसमें करना क्या है, 2 सर बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, साइन थीटा माइनस ऑफ 4/2 हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा का एक वैल्यू 2 आएगा और एक वैल्यू आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस में 1/2। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन आएगा तो थीटा इक्वल टू लिख देंगे n पाई प्लस क्या -1 की पावर n। अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, निगेटिव में एंगल रखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में π/6। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज़ कि प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा होता है कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो -1/2 है घुमा सकता है एग्जामिनर। इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखिए ध्यान से। साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव, तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव तो सर इस क्वाड्रेंट में होता है और एक इस क्वाड्रेंट में होता है। तो हो सकता है कोई ऐसे करके अगर चले तो सर इस तरीके से भी आंसर लिख सकता है, थीटा इक्वल टू -π/6। और इस लाइन पे कोई ऐसे करके अगर पहुंच जाए तो इसका वैल्यू ऐसे भी लिख सकता है। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, गलती हो सकता है एग्जाम में। थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/6 हो जाएगा, मतलब क्या 7π/6। और इसी लाइन पे अगर हम ऐसे पहुंच जाए, इसी लाइन पे हम पहुंच रहे हैं, ऐसे करके पहुंच जाए इधर से क्लॉकवाइज सेंस में, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा -π प्लस π/6 आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज माइनस ऑफ 5π/6। तीनों पे, इस पे और इस पे किसी पे भी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू यही आने वाला -1/2 ही आएगा। तो कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो करे वो। स्टैंडर्ड प्रोसीजर अब तो तीनों मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन एक तो है ना, डी, नन ऑफ दीज नहीं है क्या ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, और क्या होगा। इसीलिए तो दिया है नन ऑफ दीज, कि लोग मिस्टेक करे, गलती करे, लोग मान लेते हैं जनरली कि नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी होता भी है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं इसमें, तो टीस्टी पीस्टी में तो मैंने देखा है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई मैच वैच नहीं कर रहा, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी इज़ करेक्ट, सही बात है। वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है इधर, हाँ, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। इससे सिंपल क्वेश्चन मिल नहीं सकता, ये भी मैं बता दूँ। हाँ, लगाइए फटाफट, इसी बात पे तो आंसर आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये इधर क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को मैं। क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही, पता नहीं क्या क्या आ गया। 7 cos ऑफ x प्लस 5 साइन ऑफ x इक्वल टू 2k प्लस 1 है। तो k का इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, जिससे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और जल्दी से आंसर निकाल ली फटाक से। अरे
साइन सी प्लस साइन डी अगर करेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन 3 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 थीटा 4 थीटा बाई टू 2 थीटा आएगा। अब माइनस में साइन 3 थीटा, काटना नहीं है, काटने वाला काम अब नहीं करना भैया, कॉमन ले लेंगे। साइन 3 थीटा बाहर आ गया, ये हो गया 2 कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो सर 3 थीटा इक्वल टू एन पाई आएगा, है ना। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एन पाई बाई 3 आएगा, एन का वैल्यू रखते जाएंगे तो आ जाएगा आंसर वगैरह। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 1/2 है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही आंसर दिख रहा है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं 2 थीटा का वैल्यू सर 60 ले लो ना आप, 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो एन ओ एन में क्यों लिखे हम, जल्दी आंसर आ जाए। एक ऑप्शन मैच कर गया बस जिंदाबाद है, बाकी हम चेक क्यों करेंगे, सिंगल करेक्ट एग्जाम होता है ये, है ना। वैसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते थे, 60-60 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। एंड चलिए नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर इधर खोपचे में जो लिखा है इसको करिए सभी लोग। क्वेश्चन ये, इसको मैं थोड़ा सही से लिख दिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k टू हैव दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने के लिए, कल बताया था ना, ये सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इधर वाला क्वांटिटी उसके रेंज में हो, रेंज में होना चाहिए। तो बस कैलकुलेट करिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करिए और आंसर प्राप्त करिए। यहाँ से अगर देखते हैं, अब यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए क्या है यार, कल बताए थे हम, इस चीज़ को रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। कल नहीं बताया था, ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का, जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, कि बताया था कि जब a cos थीटा प्लस ऑफ b sin थीटा इक्वल टू c है, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब c का जो वैल्यू है वो c कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए। माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या करना है, वही चीज़, तो c की जगह 2k प्लस 1 है। तो यहाँ से अब ये जो चीज़ें हैं, दिस इज 2k प्लस ऑफ 1 शुड बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट में 49 प्लस ऑफ 25 से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 आएगा। अब ये कितना होता है, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 74 आएगा क्या। हाँ, तो यहाँ से के का वैल्यू नहीं आ जाएगा, के 2k कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, बताइए बताइए। माइनस ऑफ 74 अंडर रूट का माइनस ऑफ 1, और ये दिस इज 74 माइनस ऑफ 1, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो के बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आ जाएगा, माइनस ऑफ 74 माइनस ऑफ 1/2 से दिस इज 74 माइनस ऑफ 1/2 यहाँ तक बिलोंग करेगा। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं ना, अंडर रूट 74 कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, 8 और 9 के बीच में होगा, क्योंकि अगर 8 होगा, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 और 9 के बीच में होगा, तो 8 और 9 के बीच में माइनस का, और -1 करेंगे तो -1 करें, मान लेते 8 पॉइंट समथिंग है, माइनस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू है, और -1 करेंगे तो -9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये नंबर लाइन पे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, समझिएगा इस चीज़ को। और ये कितना है, -5 है सर, और इधर भी 1 है, 2 है, 3 है, और इधर 4 है, और ये 5 है कि नहीं, इस तरीके से है। तो यहाँ से -9/2, -9 पॉइंट समथिंग बाई 2 कहाँ पे लाई करेगा, किधर, कहाँ पे लाई करेगा सर, इधर कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा एग्जैक्टली हमें उसके कोई मतलब ही नहीं है, बस आइडिया लगा लेंगे। और 74 - 1, तो सर ये 8 पॉइंट समथिंग, ऐसे समझिए 8 पॉइंट समथिंग माइनस ऑफ 1, तो सर ये 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू है सर, के का इंटीग्रल वैल्यू है -4, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने 8, तो यही सब आएगा। मतलब आंसर आ गया के बिलोंग्स टू, इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आ गया, -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 और 3, दीज आर द आंसर। तो ऑप्शन क्या है इसका, 8 इज द करेक्ट आंसर। तो
8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, पहले खाली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, इनइक्वलिटी का भी क्वेश्चन बन गया। अब जो बताया था शुरुआत में लोग ध्यान देते नहीं है कि लगता है ये सब कहाँ पूछता है, मैं पूछता वहाँ से नहीं है क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टूल है, उसको अगर नहीं जानेंगे तो हम कहाँ से पहुँच पाएंगे फाइनल आंसर पे। अब छूट जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री कहने के लिए तो पढ़ लिए, लेकिन सर हमसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। अगर ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन अगर ना हो पाए, पढ़ना तो व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, बस वही काम करना है यार। यहाँ से tan थीटा प्लस में दिस इज tan ऑफ थीटा प्लस में tan 2 थीटा, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू क्या, यही काम करने के लिए कल करवाया 2 3 4 प्रॉब्लम करवाया, तीन प्रॉब्लम करवाया होगा, सब एक दूसरे से लिंक थे। tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू क्या है ये tan ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही है ना। तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी, तो tan a प्लस बी, तो इसका मतलब tan ऑफ 3 थीटा होगा। tan 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया n पाई प्लस और पाई बाई 4। तो आंसर अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, कॉमन वॉमन ले लीजिए, तो आंसर नहीं आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। अरे कोई झमेला है क्या इसमें, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग करेंगे। ये बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से लेके 3 पाई। और ये इक्वेशन को मैं थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो ये जो है इक्वेशन है एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5 साइन एक्स। ये देखिए फिर से लल्लू लाल क्वेश्चन आ गया ये, 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और जो इंटरवल है, इंटरवल हमें दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ इंटरवल है, x बिलोंग टू 0 से लेके 3 पाई। इस इंटरवल में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, इसके कितने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए भाई, इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल करवाया है, आंसर सबका आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, फटाफट निकाल दीजिए। ये सिंपल फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो भैया बीच वाला कैसे ब्रेक होने वाला है 6 और -1 में। तो सर 2 बाहर रख लेंगे, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 6/2 और फिर साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1/2 हो गया एक लाइन में फैक्टराइज। एक तो आ गया साइन एक्स इक्वल टू -3 एंड एक आ गया साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अरे हाँ कि ना, यहाँ से कोई सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। देखिए अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए ना, अगर मान लीजिए आपको जनरल सॉल्यूशन ना लिखना, खाली काउंटिंग करना हो कि कितने हैं, तो उसके लिए और भी अच्छा तरीका बता दे रहे हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये अपना चारों क्वाड्रेंट है, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। 2 लाइन खींच दिए, अब हम घूमना चालू करेंगे। हमें घूमना कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 3 पाई। तो 0 से 3 पाई का मतलब क्या है, एक पूरा चक्कर काटेंगे और एक आधा चक्कर और काट लेंगे। तो यहाँ से एक बार चक्कर काटे, ये 2 पाई हो गया, और फिर एक बार चक्कर काट लिए, तो कितना चक्कर काट लिए हम, अरे 3 पाई हो गया। अब हम देख लेंगे इस चक्कर काटने के दौरान इस दोनों लाइन को कितनी बार ये लाइन कट किया है, हाउ मेनी टाइम्स। सर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 4। नहीं समझ में आया कि नहीं आया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 4। क्या क्या होंगे वो भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, कोई बुराई थोड़े है भाई, निकाल देंगे हम। तो यहाँ से कोई कुछ नहीं है। पहला सर तो एक पहला बार में हम मिले होंगे साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू मिला होगा 30 डिग्री, मतलब π/6। और दूसरी बार में सर पाई माइनस π/6 मिला होगा, और तीसरी बार में मिला होगा 2 पाई प्लस π/6। सही बात है कि नहीं। और फिर अगली बार में 3 पाई माइनस π/6 मिला होगा। अरे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये तरीका समझ में आया कि जो हमने बताया कैसे निकालना है। अभी चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी मैच्योरिटी डेवलप होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया प्रॉब्लम है, देखते हैं कि आप लोग गलती करते हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर चुके होते हैं, तो पता रहता है कि एक्चुअली आगे चल के क्या समस्या आने वाली होती है, तो बीच बीच में बता देते हैं। तो डोमेन का एक्चुअली हमने बताया था कि साइन और कॉस छोड़ के जहाँ जहाँ टेन दिखे, कॉट दिखे और सेक एक्स दिखे और कोसेक एक्स दिखे, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता। चेक फॉर द डोमेन ऑल्सो, चेक फॉर डोमेन ऑल्सो, चेक फॉर डोमेन ऑल्सो, डोमेन ऑल्सो, डोमेन के लिए भी हम चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, अब जैसे सब लोग तो पहले क्या धूम मचाए होंगे, सर ये तो बढ़िया मजा आ गया, 10a-10b 1 + 10a × 10b, ये सर 10 of a - b और ये 10 of a - b 10 सर = 1। इससे आसान क्वेश्चन तो सर हमारे लिए क्या हो सकता था, 10x = 1, तो यहाँ से x = धड़ाक से लिखा आंसर nπ + π/4। अरे ये तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, आंसर सी। और जैसे ये लिखा बच्चा वहाँ पे खुश, बाद में आंसर से मिलाया आयोग के आंसर से, तो ये गलत पाया गया। फिर बच्चा कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो गया, है कि नहीं? ये होगा, ये गलत है एक्चुअली। डोमेन अगर चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे 10 3x है, तो 3x तभी डिफाइंड रहेगा जब 3x ≠ 2n + 1 π/2 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब x ≠ क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/6 होना चाहिए। सही बात है। अब इसके लिए तो ये हो गया। दूसरा बात जो है 10 2x के लिए, तो 2x should not be equal to odd multiple of 90। तो यहाँ से आ जाएगा x ≠ क्या आएगा, बताइए सभी लोग, 2n + 1 π/4 होना चाहिए कि नहीं? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 का तरीके का आंसर नहीं दिखना चाहिए। अगर इस तरीके का आंसर दिख गया तो गलत होगा आंसर। अब फिर 10x के लिए x ≠ 2n + 1 π/2 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर देखेंगे n का वैल्यू अगर रखना चालू करेंगे इसमें, तो हमें यह दिखाई देगा कि x ≠ सर π/4 टाइप होना चाहिए। x ≠ 1 अगर रखते हैं तो 3 π/4 होना चाहिए, 2 रखते हैं तो सर 5 π/4 होना चाहिए। मतलब इस तरीके का आंसर होना ही नहीं चाहिए। और लेकिन जब यहाँ से आप आंसर निकालने का चेष्टा करेंगे तो इसी तरीके का आंसर निकलेगा, इसी तरीके का आंसर निकलेगा। देखो आप रख के समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। हाँ, यहाँ से अगर रखना चालू करेंगे ना तो सर x का वैल्यू 0 पे सर π/4 आ गया, 1 रखेंगे तो 5 π/4 आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब इसी में से आ रहा है, जहाँ इधर हम कसम खा रहे हैं कि x का ये वैल्यू नहीं होना चाहिए और इधर हम एक तरफ बोल रहे हैं कि x का ये वैल्यू होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे? डोमेन को देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए आंसर 5 हो जाएगा इस केस का। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था ये, अच्छे घूम गए होंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, अच्छे बोल रहे हैं, इक्का दुक्का का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कैसे सोचा जाएगा? जैसे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है अभी यहाँ पे क्लास में, इतना जो डिस्कस किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, डोमेन चेक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, एक नज़र डाल देंगे तो हो जाएगा, एक ही नज़र में काम हो जाएगा। वो देखिए अनुभव अभी कम है ना इन चीज़ों का, तो जब अनुभव कम है तो थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको लगेगा कि हमसे कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक बार चीज़ें दिख जाती है और इस तरीके का चीज़ें आ जाता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक चीज़ें साइड में किसी न किसी कोने में रहता है वो, तो फिर उसके हिसाब से फिर गलतियाँ कम होती है। और क्या है, हमारा काम तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करिए, सिंपल एकदम लल्लू लाल प्रॉब्लम है। दिख रहा है सभी को प्रॉब्लम कि जूम करें हम? जल्दी देखते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस सी दिस। अब इस प्रॉब्लम का सबसे पहले अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीधा आचार्य नाम का एक व्यक्ति थे जो आपको दे रखे एक फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक में कहीं भी रूट निकालने में आपको दर्द महसूस हो तो हमको याद कर लेना। तो -2√3 ± b² - 4ac, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो b² 4 या 12 + 4 16 और डिवाइडेड बाई 2। सही बात है कि नहीं? ये 16 ये 4 आ जाएगा बाहर, तो ये -2 + 2 तो कट ही जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस माइनस में 2 आएगा, सही है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया, तो दो वैल्यू आ गया क्या, माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस 2 और एक वैल्यू माइनस रूट थ्री माइनस ऑफ 2। इसको सीधा करके हम लिख ले तो थोड़ा बेहतर दिखाई देगा, 2 प्लस रूट थ्री और ये माइनस टाइम्स में 2 प्लस ऑफ रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री होगा एक्चुअली, हाँ ये 2 माइनस ऑफ रूट थ्री है। अब यहाँ से 2 माइनस रूट थ्री हमने बोला था भैया ये सब याद रखना है, तो आपको लगा था ये मजाक कर रहा है कि हमें ये इतना वैल्यू ये सब बोल रहा है याद रखने के लिए, बड़ा तकलीफ हो रहा है। ये वैल्यू याद आ रहा है कुछ, शुरुआत में कहीं ना कहीं निकाल के बताया था, 15 डिग्री का वैल्यू है ये, tan 15 का वैल्यू है ये, tan ऑफ 15 का, तो अल्फा इक्वल टू 15 होता है सर 30 का था, π/12 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ का वैल्यू है, tan 75 का माइनस है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ 5π/15 का 5 गुना 5π/12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखने का चेष्टा अगर करते हैं तो सर यहाँ से जनरल सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस क्या हो जाएगा, π/12 होगा, है कि नहीं। और यहाँ से अगर चेष्टा करेंगे तो यहाँ से चेष्टा क्या दिखाई देगा, बताइए सभी लोग बताइए, यहाँ से क्या दिखाई देना चाहिए, यहाँ से अल्फा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, बताइए सभी लोग, ये n पाई माइनस ऑफ क्या 5π/12 है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यही चीज़ मैंने एक तरीका लगाया तो सर लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे, वैल्यू कुछ फटाफट n का वैल्यू 0 रख लेंगे, 0 रखेंगे तो सर π/12 आ रहा है, यहाँ भी रख लेंगे तो सर माइनस 5/12 आ रहा है, 5π/12, n का वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू भी, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7π/12, इस तरीके का आंसर आ रहा है। मतलब हम देख लेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, हो सकता है वो कुछ दूसरा अप्रोच लगा के सॉल्व किया हो तो इसलिए आंसर का रूपरेखा बदल रहा है। तो हमें दिख रहा है n का वैल्यू जब 0 रखते हैं सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में देखिए, क्योंकि ए देखना बेकार है, बी देखना बेकार है, 12 है ही नहीं, तो सी ऑप्शन में n का वैल्यू 0 पे π/12 आ रहा है और n का वैल्यू 1 पे 7π/12 भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही आंसर इसमें सम्मिलित है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से भी कर, अब दूसरा देखिए, अब हम आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर यही आंसर पे अगर डायरेक्ट पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, तो हमें सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए मैं तरीका बदलता हूँ, तो हो सकता है कहीं इस पर हम डायरेक्टली पहुँच जाए, इट में भी, मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है पहुँच जाए। तो जैसे अगर हम इस प्रॉब्लम को अल्टरनेटली अगर इस तरीके से करें, 2√3 tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, अगर इसको उस तरफ ले जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है। अब इसको अगर हम ऐसा लिख ले सर 2 tan ऑफ अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/√3, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये कुछ बोल रहा है, बिल्कुल सत्य वचन, tan ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3, सही बात है क्या। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू में सर ये आ जाएगा n पाई प्लस क्या π/6, सही है, नहीं समझ में आया। अब एलसीएम ले लीजिए और 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू 6n + 1 π/12। सर ये तो इस तरीके से करके आंसर लिखा था, नहीं समझ में आया। अब बिल्कुल मैच कर गया ये, तो डिपेंड करता है, ये भी गलत नहीं है, देखिए दोनों तरीके सही है, मैं बताया ना ऐसा होगा। ऐसा अगर हो गया एग्जाम में, मान लिया आपके साथ दुर्भाग्यवश अगर मान लीजिए अगर हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं हमने तो कहीं कुछ गलत वलत किया नहीं है, तो कुछ चुप मार के फटाफट दोनों में n का 1-2 वैल्यू रख लेंगे और बाकी ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में वो तो है ही है, सावधानी मैथ्स में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है ना। मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर। ये सब एक्चुअली पता है, ये एग्ज़ाम तो टी का ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन दे रहे हैं ये सब जेईई मेन वाले, आईआईटी वाले मैक्सिमम क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, मतलब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है इतना डीपली और इतना बारीकियाँ एक्चुअली आईआईटी में पढ़ाया ही आता है। हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पता है कि इतना बारीकियाँ, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे सब कुछ, अगर सब प्रिपेयर्ड होगा आपका तभी होंगे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अलग है, ये मैं सारे प्रीवियस से क्वेश्चन उठाया हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे लगातार लाइन से, और यहाँ से डेटा एनालिसिस करिए, आपको एक भी प्रॉब्लम लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, सब अलग अलग काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है,
चलिए इस क्वेश्चन में करिए इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये इसका फॉर्मूला बताया था, अब देखिए मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ चलिए चलिए जल्दी से कर दीजिए तो आंसर निकल आएगा फटाक से। इसमें कुछ क्या जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इस तरीके से अगर आपको दिखा हुआ है फॉर्मूला है, अब ये सब जो फॉर्मूला बोला था याद रखने के लिए, तो डायरेक्ट कोई ज़रूरी है कि एग्जाम में वो फॉर्मूला ही पूछे, उसका इनडायरेक्ट रूप से यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है, कई जगह यूज हुआ है इस फॉर्मूले का। ये कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, आपके कई सारे एग्जाम रेशियोज में क्वेश्चन भी आए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कार्यक्रम है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो कार्यक्रम देखिए क्या क्या हमने निपटा लिया है। अब इतना सब मोर देन सफिशियंट है। टी रेशियोज निपटा लिया है, टी इक्वेशन निपटा लिया, समझ में आ रहा है। रेशियोज में रेंज वगैरह निकालना भी सीख लिए, बहुत कुछ सीख लिए, ग्राफ वगैरह सब देख लिए हैं। फिर उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एक चीज़, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें पढ़ेंगे हम जैसे कि साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर इन रेडियस, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये सब का रिलेशन, एक दो लेक्चर लगेगा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 लेक्चर इसमें लगेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा वेल डिफाइंड, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं सभी से उम्मीद ये करता हूँ, उस चीज़ को मैं बताने वाला नहीं हूँ, पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने लायक है ही नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस नाम का एक चैप्टर होता है क्लास 10th में, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर होता है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में। CBSE का बुक होता है वो, समझ में आ रहा है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पुराने जितने क्वेश्चन हैं घटना चक्र वगैरह से लेके कम से कम ये भी कर लेंगे तो फ्री फंड के 1 या 2 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन ईच ईयर हर साल आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं कि हम बताएं, नहीं तो हम बताते ज़रूर। भाई ये सिंपल एक ही काम करना है, हर जगह थीटा से tan थीटा लगाना है, और बता दे रहे हैं ये ख़त्म कर दे रहे हैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस। ये अगर ट्रायंगल होगा तो ये P है, ये B है, ये H है, तो सर यहाँ tan थीटा इक्वल टू P/B लगा लेना है। तो बस ये चीज़ कर लेना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा, क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसलिए छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है। फिर आपका हाँ तो टेस्ट तो हो ही रहे ना, तो टेस्ट आप दीजिए ना डेली। उस तो ये जो टेस्ट है ना आपको, ये जो है बाकी ऐप पे जो जितने टेस्ट हैं, समझ ऐप पे वो वाला जो है चैप्टर वाइज मैंने एक टेस्ट बना के रखा है, ठीक है। चैप्टर वाइज वाला है, वो आप लेके परचेज करके उसमें सब लोग प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज वाला, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको चैप्टर वाइज, जैसे सीरीज़ ख़त्म हुआ तो सीरीज़ के 2-3 टेस्ट है उसमें पड़े हुए, 30-30 क्वेश्चन के हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के हैं। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेस सब चैप्टर के टेस्ट हैं उसमें, सारे का डाल दिया उन्होंने। एक नहीं 2-2 भी हो सकते हैं, चैप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी डालेंगे, अभी पहले तो एक डाल दे सबका, अभी तो हम सबका एक डाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक डाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक डाले हैं, 30-30 का डाले हैं, 30-30 का सेट होगा, 30-30 क्वेश्चन का ये सेट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक होगा, इक्वेशन का एक होगा, तो वहाँ से करिए प्रैक्टिस। पहले तो डेली वाला तो ज़रूर करिए, है ना, जो लेक्चर के साथ आपको हम पूरा फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो चैप्टर वाइज वाला अगर आपको करना है तो वो चैप्टर वाइज वाला जो आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, तो फिर उसे करिए, है कि नहीं, ऐप पे, क्योंकि उसमें तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स लग रहे हैं भाई, 2-3 लोग काम करते हैं उसके ऊपर, जो हमेशा टेस्ट सीरीज ही बनाते हैं भाई, उन लोग को पेमेंट करना पड़ता है, वही लोग बनाते हैं, बाकी मैं रिव्यू कर लेता हूँ, है ना। तो डेली वाला तो मैं खुद बनाता हूँ, जो लेक्चर वाला है, लेक्चर वाला तो मैं खुद ही बना के अपलोड करता हूँ। तो चलिए
और किसी को कुछ पूछना है तो कल जो है, कल अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चलेगा। कल का लेक्चर में दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसको 2 लेक्चर में निपटा लेंगे। फिर अपना ट्रिग्नोमेट्री पूरा द एंड हो जाए, कायदे से ईमानदारी से डन हो। अब